मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के रानीपट्टी सुखासन पंचायत स्थित स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के बदले एएनएम के द्वारा इलाज किया जाता है, जबकि चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार का ड्यूटी रानीपट्टी सामुदायिक केंद्र में है, लेकिन डॉक्टर कभी भी समय और पर उपस्थित नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, वह सिर्फ अपना उपस्थिति बनाने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कभी नहीं रहते हैं। इस संबंध में एएनएम जूली कुमारी ने बताया कि डॉक्टर साहब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारखंड में है और वह वहीं पर अधिकांशतः रहते हैं। पत्रकारों को बताया कि डॉक्टर साहब का ड्यूटी 10 बजे से 2 बजे तक है। मैं ही मरीज का प्राथमिक उपचार करती हूं। मौके पर अखिलेश कुमार यादव, जदयू पंचायत अध्यक्ष सुबंतु दास, संतोष कुमार उर्फ पंकज, मोहम्मद नूरुल, मोहम्मद अजीम, पिंटू शाह, सुभाष कुमार, सुरेश यादव एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारखंड के ओपीडी में है, इसलिए रानीपट्टी स्वास्थ्य केंद्र नहीं गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रानीपट्टी स्वास्थ्य केंद्र पर किसी चिकित्सा पदाधिकारी की ड्यूटी नहीं लगी है। फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों को लगे आरोप के बाद जांच कर ही पता चल पाएगा कि आरोप प्रत्यारोप में सही मामला क्या है। फिलहाल देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज.com मोहम्मद माजिद की इस खास रिपोर्ट को। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। इस वक्त हम रानीपट्टी और स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और ग्रामीण के द्वारा आरोप लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक करंट लगने के बाद बच्चे यहाँ पर आए थे। उसके बाद यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिले थे। हम पहले ग्रामीण से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पहले अखिलेश कुमार यादव। अच्छा, यहाँ जब आए थे कब आए थे डॉक्टर के पास? यहाँ बच्चा को 12:03 पर करंट लगा और हम लोग आनंद फानंद बस साइडे में लगा करंट। ये 2 मंजिला देख रहे हैं, यही करंट लगा था और साइड में हम लोग बच्चा लेकर के यहाँ उपस्थित हुए तो यहाँ डॉक्टर फिरार नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। यहाँ एएनएम जो भी रहते हैं पटवारी में वो भी छुट्टी रहते हैं। जब छुट्टियां करना है तो यह स्वास्थ्य केंद्र सरकार उजाड़ करके ले जाए। जब यहाँ कोई सुविधा जनता को नहीं है तो ये महल का है, करोड़ का महल बना करके जनता को चकमा दे रहे हैं। तकरीबन यहाँ 10 बज रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं। अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है ना, अभी तक देखिए कोई डॉक्टर नहीं है। एएनएम में जो चार्ज में है वो भी छुट्टी में है। अभी कोई हादसा हो जाए तो यहाँ का जनता क्या करेंगे? और हादसा बार बार ऐसे हादसा में मरते हैं यहाँ लोग और डॉक्टर का कोई लापरवाही रहता है। डॉक्टर वरुण कुमार को चाहिए यहाँ बस कलम पर पेपर पर यहाँ है उपस्थित, दवाई पेपर पर मिलता है और मरीज को नहीं। यहाँ दवाई एक्सपायर हो जाता है, मरीज यहाँ दवाई के लिए तरस के रह जाते हैं। ग्रामीण सब मर रहा है, डॉक्टर मर रहा है। हाँ, उसको देखने के लिए कोई नहीं, कोई देखने के तक नहीं है। यहाँ की यह धन्य भाग है यह स्वास्थ्य केंद्र का, यह दिखावा है, करने वाला कोई नहीं। क्या मांग करेंगे बड़े पदाधिकारी से? क्या मांग करेंगे? पदाधिकारी चाहिए एनी टाइम 24 घंटा यहाँ डॉक्टर चाहिए, सुविधा चाहिए जनता को। इमरजेंसी में यानी कोई हादसा होगा, कुछ हुआ तो यहाँ टेकअप हो जाए, यहाँ हम लोग को दूर नहीं जाना पड़े। भेज देता है मधेपुरा यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है। जब तक मरीज जाते हैं वहाँ रास्ते में ही चला जाता, दम तोड़ देते हैं। इसलिए बड़े पदाधिकारी से मेरा निवेदन है कि यहाँ डॉक्टर अच्छा डॉक्टर दे और 24 घंटा की सेवा, इमरजेंसी सेवा दे। एक बार जांच होना चाहिए। हाँ, जांच नहीं तो पदाधिकारी अपना खुद जांच करे आकर के। यार डॉक्टर लोग कितना लापरवाही वेतन ले रहे हैं। यहाँ वेतन, इसको लोगों को वेतन चाहिए। मरीज मरे, जनता जहन्नुम में जाए, इसको वेतन चाहिए। यहाँ से सुन में आ रहे कि डॉक्टर कुमारखंड में बैठते हैं। हाँ, यहाँ का डॉक्टर बैठते हैं कुमारखंड में। अभी क्या बोले, जो यहाँ का आज ड्यूटी नहीं है। आप ही सोचिए, एक आदमी को 3 जगह ड्यूटी होता है। क्या डॉक्टर का कमी है? भारत में पढ़े लिखे नहीं है आदमी, एक डॉक्टर को 3 जगह ड्यूटी देंगे? यह सब मनमानी है। अगर डॉक्टर का कमी है तो सरकार उपस्थित और कीजिएगा ना, डॉक्टर दे और डॉक्टर दे, इस पर बहाली करे डॉक्टर का। हम लोग का ही निवेदन है। आप क्या कहिएगा? लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर बैठते हैं। तकरीबन 10:40 हो गए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे पहले तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि यह पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था और इसके वो जो है प्रमोशन मिला है और यह पूर्ण स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है सरकार की तरफ से। और यहाँ जो डॉक्टर का बहाली किया गया है वह डॉक्टर यहाँ रहते नहीं है, दूसरे उसमें काम करते अब कहाँ रहते हैं या तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग जब पता करते हैं तो वह यहाँ उपस्थित नहीं रहता है। और कई
जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ जो गरीब लोग बसते हैं और गरीब लोग के लिए ही यह सरकारी सुविधा उपलब्ध होता है। और जब हम लोग गरीब लोग यहाँ आते हैं तो कोई सुविधा ही नहीं मिलता है, तो अमीर लोग के तो कोई बात ही नहीं, गरीब लोग के लिए ना यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। और जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बात करते हैं तो वह बोलते हैं कि हम ऐसे सुविधा दिए हैं ग्रामीण में, लेकिन यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं हम लोगों के बीच है। सुविधा मिल रहा है, सिर्फ सुविधा देने, मैं जदयू पंचायत अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सुबंधु दास। और मैं यह सरकार से मांग करता हूँ कि जब आप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनाए हैं तो इसका सुविधा उपस्थित यहाँ जो है व्यवस्था करना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे कि यहाँ व्यवस्था किया जाए। क्या मांग करेंगे आप बड़े पदाधिकारी से? हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है इस स्वास्थ्य केंद्र जो अभी बदहाली के यहाँ है, यह बदहाली को दूर करते हुए यहाँ एक बार जांच किया जाए इसको। सुनिश्चित सुविधा दिया जाए और जांच किया जाए कि यह जो यहाँ जो सुविधा है उसका जांच किया जाए। जनता के आप क्या कहिएगा? लगातार समाज सेवी भी करते हैं, ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बना दिए, चकाचक है। ये तो लगता है कुंज जी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज तो बना हुआ है मधेपुरा में, उससे बढ़िया यो भी नाकाम हो गए हैं। देखिए, क्या कहना? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अब बताइए, यह इतना बड़ा महल बना दिए सरकार, आज यहाँ डॉक्टर नहीं है। हमारे पड़ोस में अगर गरीब आदमी बीमार अगर हो जाएंगे अभी, बताइए उसका क्या नौबत होगा। यहाँ डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं है, तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि इस डॉक्टर साहब को यहाँ से हटा करके दूसरे अच्छे डॉक्टर साहब को यहाँ दे, ताकि हम गरीबों को अच्छा समुचित व्यवस्था दे सके और इलाज कर सके। ये डॉक्टर साहब से तो पता चलता है कि वो कभी यहाँ रहते भी नहीं है। अभी कोई पेशेंट आ गया, क्या हाल होगा? यहाँ मर जाएंगे। डॉक्टर साहब है ही नहीं तो पेशेंट तो मर ही जाएंगे। अभी तो लगता है कुमारखंड में वो सदर अस्पताल में, वो में भी सुन में आ रही कि वहीं है, वहीं रहते हैं बेसिक। और फिर कुमारखंड जाने में तो समय लगेगा, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। जब तक वहाँ जाएंगे पेशेंट तो मर जाएंगे, तो सरकार बेकार ही याद दिए, कुमारखंडे में हॉस्पिटल रहता फोन भी करेंगे तो तकरीबन 1-1.5 घंटा के बाद पहुंचेंगे, तब तक में तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, मधेपुरा जाने का लायक नहीं रहेगा। तब तक तो रास्ते में दम तोड़ देंगे। क्या मांग करेंगे आप पदाधिकारी से? हम पदाधिकारी से यही मांग करेंगे कि अच्छे डॉक्टर साहब को यहाँ दे, ताकि हम गरीबों को समुचित व्यवस्था हो सके, यहाँ इलाज हो सके। यही हम सरकार से मांग करेंगे। क्या मांग हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार और पंकज। आइए और भी हम बात करते हैं। आप भी क्या कहिएगा? ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, हम लोग को डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। अच्छा डॉक्टर चाहिए। कभी आते होंगे डॉक्टर, यहाँ मिलते हैं आपको? हम लोग को तो नहीं मिलता, कभी नहीं मिला है। नहीं नर्स उस रहता है तो बस वही से काम होता है। शकल भी हम लोग ने देखे। नहीं शकल। आप क्या कहिएगा? डॉक्टर नहीं बैठते यहाँ पे? सबसे पहली बात तो है इस जी। हॉस्पिटल का जी जी इंचार्ज जो है जी। उसको यहाँ से हटाया जाए। अच्छा। सबसे ज्यादा कमी उस इंचार्ज में है। और दूसरी बात, यहाँ डॉक्टर हम 2 रोज बच्चे को लेके आए, 2 दिन लेके आए? 2 दिन हम अपना बच्चा को लेकर के आए। अच्छा। उसमें डॉक्टर 1 शीशी दिया कफ सिरप का, दवाई दिया बस, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक भी नहीं हुआ। बोला होगा कि दूसरा जगह लेके जाइए आप। नहीं, ये तो नहीं बोला, कहा इसी को ले जाइए पिलाइए सही हो जाएगा। सही हो जाए। फिर उसको हम लेके मधेपुरा गए। अच्छा। अब बताइए, इतना बड़ा महल बनाने से माननीय नीतीश कुमार जी को क्या फायदा मिल रहा है? इससे बढ़िया तो गरीब को दे देता तो मकान बन जाता। इससे बढ़िया तो गरीब को दे देता तो ये होता है, लेकिन गरीब को देने से पहले सुविधा तो दे, वो हम लोग का डॉक्टर का सुविधा ही तो दे। यहाँ तो जमीन पे दिखाई दे रहा है कि महल बना हुआ, लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं है यहाँ, डॉक्टर पेपर एक भी नहीं है। और जाकर के रजिस्टर चेक कीजिए तो हाजिरी बना हुआ है। ये हाजिरी उसका कौन बनाता है? वही तो है, हाजिरी उसका कौन भरता है? इंचार्ज बनाता है। इंचार्ज को सबसे पहले हटाइए यहाँ से। इंचार्ज है, छुट्टी में भी छुट्टी, उसका छुट्टी कैसे हुआ? और इंचार्ज जो दिया हुआ उसका चार्ज, आधी इंचार्जर छुट्टी में है, तो फिर चार्ज किसको दे के गए हैं? वो क्यों नहीं बोल रही है? छुट्टी जब आते यही डॉक्टर साहब छुट्टी में है, तो इंचार्जर छुट्टी में, एनएम छुट्टी में है। कोई यहाँ सुविधा नाम गई, मनमानी ढंग हो रहा है। यहाँ पर महल है, ये लोगों को आईसी रूम बना दिए, यस कर रहे हैं, मरीज मरे, जनता यहाँ मरे, कोई बात नहीं। बात ये है कि इन लोगों को चाहिए वेतन, जनता जाए जहन्नुम में है। धन्य नीतीश बाबू अपना कर रहे, हम सुशासन कर रहे, यही सुशासन है। बहुत बड़ा शोषण। महल दे करके सुशासन हो गया, जनता मरे और कुछ हो, अब सुशासन अपना कहला रहे, सुशासन की सरकार। क्या जंगल राज अभी नहीं है क्या? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है।
देखिए इस खबर के लेकर आप लोग क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके लेकर मधेपुरा लैब से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। नमस्कार। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।